Hello student, I am Deepak. Today we are starting mathematics syllabus first semester of BTech first year. It's your first semester syllabus. The first semester syllabus is matrices. First unit is matrices, type of matrices, symmetric, skew symmetric, orthogonal, complex matrices, inverse, and rank of using elementary transformation. Rank nullity theorem, system of linear equation, characteristic equation, Cayley-Hamilton theorem and its application, eigenvalue, eigenvector and diagonalization of matrices. ये सारे टॉपिक्स हमें फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करने हैं। तो हम लोग वन बाय वन इस टॉपिक्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा टॉपिक क्या है मैट्रिसेस का। ठीक है, नाउ स्टार्ट। Definition of matrices. Definition of matrices is let us consider a set of simultaneous equation. मान लेते हैं कि हमारे पास एक simultaneous equation दिया हुआ है x 2y plus 3z is equal to 0. Next is 4x plus 2y plus 5z is equal to 0. 3x plus 4y plus 2z is equal to 0. Write down in the coefficient of x, y, z of the above equation a is equal to 1, 2, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 2 is m cross n means 3 cross 3 matrix. कहने का मतलब है कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम लोग उसके कोफिशिएंट से जो भी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं या जो भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग जो भी एरे डिफाइंड करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे अगर हम लोग डेफिनेशन देख लें तो सिस्टम ऑफ नंबर arranged in a rectangular array in row and column and bounded by the brackets is called a matrices. Total number of matrices is equal to m cross n. कहने का मतलब कि जो matrices होता है वो एक rectangular array होता है और वो arranged होता है rectangle के फॉर्म में जिसमें number of rows and number of columns होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ matrices निकालने के लिए हम लोग m cross n यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर यूज़ ऑफ मैट्रिक्सेस। it used in solving simultaneous equation, linear transformation and also applied in differential equation, astronomy, mechanics and electric circuits etc. मैट्रिक्स का यूज़ हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करने में या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, एस्ट्रोनॉमी में, मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो ज़्यादा सर्किट्स हमारे पास डिफाइंड होते हैं उन सर्किट्स को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, एक रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, एक कॉलम हो। कॉलम मीन्स जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली लिखा जाता है उसे हम लोग रो कहते हैं और जो हम लोग वर्टिकली लिखते हैं उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। तो ये हमारे पास वर्टिकल है, तो एक वर्टिकल लाइन मिले और कितने भी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन मिल सकते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो। कहने का मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो होते हैं, ज़ीरोज़ होते हैं, मतलब सारे ज़ीरो ज़ीरो एलिमेंट हमें अगर एग्जिस्ट होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। जैसे अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें तो एक दो रो है एंड एक दो कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स
A square matrix is called diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट हो वो सभी ज़ीरो हो जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स. A diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal to the scalar is called a scalar matrix. ऐसे डायगोनल एलिमेंट जिसमें डायगोनल एलिमेंट तो हों लेकिन स्केलर के साथ साथ सभी इक्वल हों, अगर ऐसे मैट्रिक्स मिलते हैं और अदर जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल के अलावा वो सभी ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं. यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. A square matrix is called unit matrix if all the diagonal elements are unity. कोई भी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और अदर एलिमेंट क्या हो? 0 हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A square matrix will be called symmetric if for every value of I and j aij is equal to AJI, that is A is equal to A ट्रांसपोज. कहने का मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर A गिवन है और उसका हम लोग ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम में चेंज कर दिया जाए एंड कॉलम रो में चेंज कर दिया जाए, अगर ऐसा करने पर वो ही मैट्रिक्स वापस मिल जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. ये जो मैट्रिक्स एग्जांपल में गिवन है AHG, HBF एंड GFC, इसके रो को अगर हम लोग कॉलम में एंड कॉलम को हम लोग रो में दोनों में को आपस में इंटरचेंज कर लें तो भी हमारे पास ये वापस वही मैट्रिक्स मिलेगी. इसलिए ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A square matrix is called skew symmetric matrix if Aij is equal to minus AJI, means A is equal to minus A transpose, and second point is all diagonal elements are zero. डायगोनल के सारे एलिमेंट ज़ीरो कर दें आप, एंड जो भी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहे हैं उनका अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ऐसा मिलता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. या आप सिंपली ये कह दीजिए कि अगर A इज़ इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज एग्जिस्ट हो रहा है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए इसको A इज़ इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज होना पड़ेगा, और उस कंडीशन में ये डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होंगे? ज़ीरो होंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. या आज का वीडियो इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे करेंगे.